हाय एवरीवन। तो आज का जो दिन है वो बारिश के साथ शुरू होता है मेरा, क्योंकि आज बहुत बारिश है यहाँ पे इस इलाके में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फ्राइडे क्योंकि मेरा बहुत ही रिलैक्स डे होता है, क्योंकि कम लेक्चर्स होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री भी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और मज़ा ये है कि फ्राइडे के बाद सीधा वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे, तो वो एक फ्लो में एक अच्छा मुझे रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि फ्राइडे मेरा लाइट डे होता है। तो एनीवेज़, आज सुबह जब मैं उठा, आज डे 2 है रोज़े का, तो आज मेरा दूसरा रोज़ा है, तो मैं आज सहरी में उठा था। तो जल्दी उठने की वजह से उस वक्त नमाज़ वगैरह हुई और उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त मिला, और उस वक्त मैं एक चीज़ सोच रहा था, टीचर्स की जो हालात हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में। तो उस वक्त मेरे ध्यान में ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप देखिए। हेलो ऑल ऑफ यू, दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ टीचर। मैंने अक्सर देखा है हमारे कंट्री में कि टीचर्स को उतनी वैल्यू, जो वैल्यू डॉक्टर्स को या इंजीनियर्स को या लॉयर्स को मिलती है, जो इम्पोर्टेंस उनको दी जाती है बचपन से ही। मैंने देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, लॉयर बनाना, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा मैंने देखा है, एक्चुअली देखा ना के बराबर है, कि कोई पेरेंट ने ये सोचा हो कि मुझे अपने बच्चे को टीचर बनाना है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ऐसा ना सोचने की, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये लगता है कि टीचर बन के क्या करेगा। कई ऐसे हमारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ना उनको सैलरी अच्छी दी जाती है, ना उनकी कोई कदर की जाती है। शहरों में थोड़ा ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, थोड़ा डिसेंट सा माहौल होता है, इसीलिए थोड़ी परवाह हो जाती है। कितने पेरेंट्स तो टीचर की इज्जत सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि कई सारे टीचर्स ट्यूशन लेते हैं, तो उनको लगता है कि ट्यूशन्स की वजह से मेरे बच्चे को थोड़ा एक फेवर मिल जाएगा स्कूल के अंदर अगर वो सेम टीचर है, या फिर हमको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ताकि मेरा बच्चा जो है पास हो जाए। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलबी किस्म की जो है फीलिंग होती है, जो एक टीचर के साथ एक पेरेंट रखता है। तो इस तरह के माहौल में एक तरफा बात ये हो जाती है कि टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि टीचर्स ने खुद भी अपनी वैल्यू गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार वो भी बच्चों के साथ करते हैं, और कितने टीचर्स तो ऐसे हैं जो फीस ले लेते हैं और ट्यूशन स्टार्ट भी नहीं करते। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो एथिकली नहीं होते। टीचर्स खुद एथिक्स को पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल के अंदर, लेकिन उनके अंदर खुद एथिक्स नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बहुत बहुत कॉमन है। और क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूँगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई और मेरी दिलचस्पी होती गई, और मैंने जो पढ़ाई लिखाई और जो तालीम और इल्म हासिल किया, इस वजह से मुझे लगने लगा कि मेरे लिए फील्ड बेहतर होगी जहाँ मैं लोगों को एक साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोफेशन में इसीलिए आया था कि मुझे अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो सके। और उस मिशन में, उस काम में मैं आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ। कई बार बातचीत में मुझे समझ में आता है कि टीचर की दिल से कोई वैल्यू नहीं करता। बड़ी अजीब बात है, मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई इलाके हैं इंडिया में कि वहाँ के टीचर्स को ये नहीं पता है कि हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी अफसोस की बात है। और मैंने देखा है कि ये सारे रिमोट एरियाज़ में जो स्कूल्स होते हैं, और ये गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते, म्यूनसिपल के होते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिप हो चुकी है। They get their job either due to caste or some source, whatever. Out of total population in India, 70% population is illiterate, which means India contributes
37% ऑफ वर्ल्ड इलिटरेसी। अब बात करते हैं मॉडर्न स्कूल्स की। मॉडर्न स्कूल्स की टीचर्स की तो ये हालत है कि दे हैव नो प्रिवेसी। उनको कभी भी कांटेक्ट किया जाता है, उन्हें कभी भी मेल सेंड कर दिए जाते हैं, अज्यूमिंग दैट दे विल बी फ्री टू टेक इट अप एंड रिस्पॉन्ड। तो ये भी काफ़ी हद तक सोचने की बात है कि टीचर्स आर ह्यूमंस। यू कांट जस्ट मैसेज देम, कॉल देम एनी टाइम आफ्टर वर्किंग आवर्स। Just because you're working from home, it does not mean that you can contact and make teachers slog and work any time of the hour. Now, these are my personal thoughts. One thing I would like to make very clear, that teachers in every school, whether it's an international school or a regular government school, they have different problems, but they do have problems. Teachers are not able to manage time, and because of that, the quality of delivering the lectures go for a toss and overall the quality dips. कभी भी 10 बजे रात को, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को teachers are working and it is taking a toll on their health. Trust me, it is disastrous for the future health of teachers. अगर आप ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि टीचर्स जब रेगुलर स्कूल जाते थे ट्रैवल करके, वो टीचर्स ज़्यादा हेल्दी थे कंपेयर टू आज के टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और आई होप कि आगे हालात टीचर्स के लिए अच्छे हों, बेहतर हों। मैं तो यही प्रे करूँगा क्योंकि मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ। सो आई होप दैट टीचर्स गेट देयर ड्यू रिस्पेक्ट। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं व्लॉग आज का एंड करता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस, एन्जॉय मॉनसून एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।